डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम 5 यूनिट देख चुके हैं। 5th यूनिट में हमने क्या सीखा था, वहां पर हमने सीखा था सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का जो वीडियो था वो हमारा एक ही वीडियो में हमने पूरे यूनिट को वहां पर कंप्लीट किया था। इसके बाद आती है हमारी 6 यूनिट। 6 यूनिट को हमें छोड़ना है क्योंकि इस साल उसको सिलेबस से डिलीट किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है 7 यूनिट, और 7 यूनिट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हेबर प्रोसेस। जो हेबर प्रोसेस है इसके थ्रू हम अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। कैसे बनाते हैं देखिए, इन दिस मेथड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। जो अमोनिया हम बनाते हैं यहाँ पर, उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट कंबाइन करवाते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं हम अमोनिया गैस। ठीक है, फिर ये जो अमोनिया गैस बनती है इसको हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन ली जाती है ना, वो कितना अमाउंट में ली जाती है, तो उसका 1 वॉल्यूम लिया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है उसका 3 वॉल्यूम यहाँ पर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को हमें फिक्स रखना है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम कैटलिस्ट लेते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। अब कैटलिस्ट में हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मोलिब्डेनम लेने वाले हैं और आयरन लेने वाले। ठीक है, क्या है ये, एमओ किसका सिंबल है, तो मोलिब्डेनम का है, थोड़ा सा नाम अटपटा है। इसके अलावा यहाँ पर बन क्या रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है आपके पास NH3, ठीक, यानी अमोनिया गैस। साथ में यहाँ पर बनेगी एनर्जी, कितने अमाउंट में बन रही है, तो 22,400 कैलोरी यहाँ पर अमाउंट है एनर्जी का। ठीक, डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ से एंटर करवाते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस 1 वॉल्यूम में, यहाँ से एंटर होती है इसमें हाइड्रोजन गैस, कितना वॉल्यूम है उसका, तो 3 वॉल्यूम। ये दोनों ही गैस यहाँ पर पंप के थ्रू अंदर आती है। इसके बाद यहाँ पर एक कंप्रेस होती है ना, कंप्रेस होने के बाद इस चैम्बर के अंदर आती है। यहाँ पर प्रेजेंट है कैटलिस्ट, एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो होता है 700 केल्विन टेम्परेचर लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो 500 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, या केल्विन में 700 केल्विन। इसके अलावा यहीं पर जो मोलिब्डेनम हमने देखा कैटलिस्ट, वो भी यहीं पर प्रेजेंट होता है ना। एंड जो आयरन है वो आयरन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिससे कि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो सके, यानी कैटलिस्ट जो है वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस चैम्बर के अंदर जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस है ये आपस में रिएक्शन करती है और यहाँ पर बना लेगी NH3। ठीक है, क्या बनता है, यहाँ पर NH3 बनता है। अब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहे हैं आपस में, वो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर कंबाइन होकर NH3 नहीं बनाता है। कुछ अमाउंट में अभी भी यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रहती है, जो कि इस पाइप के थ्रू यहाँ पर ऊपर आती है। ठीक है, और यहाँ पर इस चैम्बर में यहाँ से जो अमोनिया गैस होती है वो यहाँ पर कूल होने की वजह से, यानी कि ठंडा होने की वजह से लिक्विड में चेंज हो जाती है, और यहाँ पर हमें मिलता है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और यहाँ पर साथ में जो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस आई थी वो इस चैम्बर के थ्रू यहाँ पर, यानी इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर होती है, वापस से इस चैम्बर में आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर वापस से यहाँ रिएक्शन करती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस और बनाती है अमोनिया। ये अमोनिया फिर इसमें आके यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, और यहाँ पर फिर टेप के थ्रू हम उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो इस टाइप से ये हेबर प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और टेम्परेचर कितना रखना है आपको, 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बनता है आपके पास NH3 जो कि अमोनिया है, और साथ में यहाँ पर एनर्जी लिबरेट होती है 22,400 कैलोरी। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस अंडरस्टैंड हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने की यहाँ पर हम प्रिपरेशन देखते हैं।
जो नाइट्रिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो HNO3 होता है और इसको एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम नाइट्रिक एसिड बनाने की रिटोर्ट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, रिटोर्ट प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है इसको रिटोर्ट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक कंटेनर बड़ा सा यूज किया जाता है और ये जो कंटेनर है वो आयरन का बना रहता है और इसको रिटोर्ट बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम इस कंटेनर के नाम पर ही रिटोर्ट प्रोसेस रखा गया है। ये जो मेथड है वो एंशिएंट टाइम पे यूज की जाती थी। अब ये मेथड बहुत कम रेयर केस में यूज की जाती है। इस मेथड के थ्रू हम लेबोरेटरी में भी HNO3 को बना सकते हैं। किस टाइप से बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं हम, KNO3 लेते हैं। KNO3 को क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, या इसे शॉर्ट में हम नाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइटर। ठीक है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्शन करता है किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और जब ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है यहाँ पर KHSO4 प्लस साथ में बनाता है यहाँ पर HNO3, जो कि क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड है। ये बनाने के लिए ही ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजेस हुआ यहाँ पर ये देखते हैं। क्या चेंज होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो उठकर कहाँ आ जाता है, यहाँ। ठीक है, और ये जो K है वो इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, यही क्या है कि यहाँ से ये जो पोटेशियम है ये डिस्प्लेस हो गया और इसकी जगह आ गया हाइड्रोजन। देखिए क्या चेंज हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर HNO3, वो HNO3 बना है। फिर यहाँ पर अगर K चला गया और एक H हटा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, KHSO4। ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं। KHSO4 को क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। किसका फॉर्मूला है ये, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का, और ये किसका फॉर्मूला है, तो नाइट्रिक एसिड का। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर लिया है हमने KNO3 और H2SO4। क्या लिया है यहाँ पर हमने, इस कंटेनर के अंदर लिया है हमने नाइटर लिया है, नाइटर शॉर्ट में पोटेशियम नाइट्रेट को नाम दिया गया है तो नाइटर लिया है यहाँ पर, प्लस हमने लिया है यहाँ पर कंसंट्रेट टाइप का H2SO4। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर HNO3। ये जो HNO3 है यहाँ पर हमें एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये किस टाइप का है, तो कंसंट्रेट टाइप का है यहाँ पर। इसके बाद भी कुछ अमाउंट में यहाँ पर जो HNO3 है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ पर बचा हुआ रहता है। HNO3 यहाँ पर वेपर के फॉर्म में बचा हुआ रहता है, वो इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर जाता है और ये जो कॉइल पाइप है इस टाइप से इसके अंदर यहाँ पर घूमता रहता है। यहाँ पर कॉइल जो है पाइप है इसके चारों ओर ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर भरा हुआ रहता है। इस पाइप में घूमने के बाद ये जो HNO3 है वो कंडेंस होता है और कंडेंस होने के बाद में यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर जाता है। यहाँ पर इसमें ऊपर से वाटर की शावरिंग की जाती है, यानी कि ऊपर से वाटर गिराया जाता है और वाटर से ये जो HNO3 यहाँ पर आया ये रिएक्शन करके बना लेगा यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में HNO3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लिक्विड आया वो वाटर के साथ मिक्स हुआ है यहाँ पर HNO3, इसलिए ये कंसंट्रेट ना होकर डाइल्यूट होता है। मतलब इस एक ही मेथड के अंदर हमें कंसंट्रेट टाइप का HNO3 भी मिल जाता है और डाइल्यूट टाइप का HNO3 भी मिलता है। ये जो प्रोसेस है हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसमें, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर हम बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है। क्या किया है इस मेथड में, हमने एक बड़ा सा लोहे का रिटोर्ट लिया, इसकी जगह आप ग्लास का रिटोर्ट भी ले सकते हो, है ना। उसको एक भट्टी के अंदर, ये जो है वो फर्नेस है ना, फर्नेस है ये, फर्नेस के हेल्प से इसको गर्म किया। गर्म करने पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इनकी वेपर बनती है और यहाँ पर HNO3 बन के यहाँ पर इस कंडेंसर के अंदर या इस कंटेनर के अंदर आता है और HNO3 जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और जो वेपर के फॉर्म में रहता है HNO3 वो यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर घूमता है और यहाँ से कंडेंस होने के बाद इस चैम्बर में जाता है। यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करके डाइल्यूट फॉर्म में HNO3 यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और उसको हम टेप के थ्रू यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से थी ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाइट्रिक एसिड बनाने की नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी बर्कलैंड-आइट प्रोसेस। इसको हम आर्क प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि
आर्क के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है इसलिए। इसके अलावा इसको बर्कलैंड आइड क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में बर्कलैंड ने बताया था इसलिए। इसके साथ ही इस प्रोसेस को फ्रॉम एयर प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम गैस लेते हैं, जिनकी हेल्प से हम नाइट्रिक एसिड बनाने वाले हैं, ये दोनों ही गैसेस फ्रॉम एयर ली जाती है। यानी कि एयर से हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लेते हैं और फिर बनाते हैं यहाँ पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड। देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं हम यहाँ पर जूम करके क्या किया है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ली है और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और बनाएगी NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास बना, ये O2 से रिएक्शन करता है और बनाता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास बन गया है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बनाएगा HNO3। क्या बनाता है? HNO3। साथ ही इसमें बनता है HNO2। तो ये जो HNO3 है, ये अपना नाइट्रिक एसिड, साथ में इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HNO2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। और हमें नाइट्रस एसिड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें क्या बनाना है? यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनाना है। तो नाइट्रस एसिड सेल्फ रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर बना रहा है नाइट्रिक एसिड, प्लस यहाँ पर बनता है H2O एंड साथ में बनता है NO, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? एयर के थ्रू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में NO बनाते हैं। NO फिर O2 से रिएक्शन करता है और बनाता है NO2। NO2 वाटर से रिएक्शन कर रहा है और बनाएगा HNO3 और HNO2। जो HNO2 बना, ये सेल्फ रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर HNO3, H2O एंड NO बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है और यहाँ पर किस टाइप से नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये है यहाँ पर बर्कलैंड आइड प्रोसेस का डायग्राम। इसमें देखिए, यहाँ से एयर के थ्रू N2 यानी कि नाइट्रोजन एंड H2 गैस यहाँ पंप के थ्रू अंदर ली जाती है। इसके बाद इस चेम्बर के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस घूमती रहती है और ये दोनों गैसेस ये इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस चेम्बर में जाता है। यहाँ पर इसका क्या होता है, क्या नाम दे रखा है इस चेम्बर को? कूलिंग चेम्बर। यानी कि यहाँ पर जो NO गैस है वो कूल होती है, इसके बाद यहाँ से इस पाइप के थ्रू इस वाले चेम्बर में एंटर करती है और यहाँ पर जो NO गैस है वो O2 के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? यहाँ पर NO2 गैस, ठीक है ना, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है यहाँ पर। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, ये इस चेम्बर में यहाँ पर आती है। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ ऊपर से इसमें वाटर गिरता है ना, यानी कि वाटर की शावरिंग होती है यहाँ पर, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो NO2 है वो किस में चेंज हो जाता है? HNO3 और HNO2 में। यहाँ पर ऊपर से वाटर गिर रहा है, वाटर से यहाँ पर NO2 ने रिएक्शन की और क्या बना लिया यहाँ पर? HNO3 एंड HNO2। HNO2 हमें नहीं चाहिए तो ये और रिएक्शन करके HNO3 में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमें HNO3 मिल रहा है, ये डाइल्यूट HNO3 मिलता है और इसको हम टेप के थ्रू यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं और जहाँ पर हमें यूज़ करना है वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये थी बर्कलैंड आइड प्रोसेस, जो कि आजकल कम यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो HNO3 बनता है वो डाइल्यूट टाइप का बनता है और बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर HNO3 बनता है, इसलिए इसका कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पर ओस्टवाल्ड की प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी ये प्रोसेस, और इसमें क्या होता है इसकी हम रिएक्शन देखते हैं पहले, इसके बाद फिर इसका डायग्राम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं हम? यहाँ पर अमोनिया गैस लेते हैं। ये है अमोनिया यानी कि NH3। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है? यहाँ पर NO गैस बनती है यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में H2O बनता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये यहाँ पर O2 से रिएक्शन करता है यानी कि ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है? NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ये फिर यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करेगा
ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड है यही हमें बनाना था इस पूरी प्रोसेस में, है ना। साथ में इसमें NO भी बनता है, जो NO वापस से यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके फिर से NO2 बना सकता है। तो क्या किया यहाँ पर हमने, अमोनिया गैस ली, उसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो क्या बना यहाँ पर NO और H2। ये जो NO है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है यहाँ पर और NO2 बनाता है। NO2 फिर वाटर से रिएक्शन करता है और बनाता है यहाँ पर HNO3, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में क्या बताया यहाँ पर, ये यहाँ से NH3 यानी कि अमोनिया गैस एंटर करती है ना, और साथ में एयर भी एंटर करती है। एयर के अंदर है यहाँ पर O2, ठीक। ये दोनों गैसेस यहाँ पर एंटर करती है इस चेम्बर के अंदर और यहाँ पर लगी रहती है इसमें ये प्लेटिनम की प्लेट्स। ये प्लेट्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ये जो अमोनिया है NH3 है, ये O2 से रिएक्शन करता है, यानी कि फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है इस चेम्बर में यहाँ पर कंप्लीट होती है और क्या बनता है यहाँ पर NO बनता है, ठीक है। ये NO इस चेम्बर में यहाँ पर आता है और यहाँ पर फिर ये सेकेंड वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, यानी कि यहाँ पर जो NO है वो O2 से रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पर O2 आएगा, O2 से रिएक्शन करके NO2 बनाता है। ये जो NO2 है वो फिर यहाँ पर इस पाइप के थ्रू नेक्स्ट चेम्बर में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसमें ऊपर से वाटर गिरता है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो NO2 है ये यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करता है और क्या बना लेगा यहाँ पर HNO3। ये HNO3 बन गया यहाँ पर और इसको हम यहाँ से टेप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर कुछ वेस्ट गैसेस आ जाती है तो वो इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से वेस्ट गैसेस निकल जाती है। तो इस टाइप से देखिए हमने ये दो प्रोसेस यहाँ पर कौन कौन सी थी। एक तो हमारी थी बर्कलैंड-आइट प्रोसेस, जिसको आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है और जिसमें हम आर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाली मेथड। और दूसरी प्रोसेस है हमारी ओस्टवाल्ड प्रोसेस। आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो डायग्राम है और रिएक्शंस है, इनको याद करने के लिए आपको इनको बार बार राइट करके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इनको कर पाते हो। एग्ज़ाम में पूछे तो आपको यहाँ हेडिंग से लेकर यहाँ पर जो रिएक्शन फिनिश हो रही है यहाँ तक कंप्लीट इसको राइट करना है और डायग्राम बनाना है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स की रिएक्शन आ जाती है और 2 मार्क्स का डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें राइट करना ज़रूरी है। साथ में थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी दे रखी है तो ये थ्योरी भी राइट करना है। इसी टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको डायग्राम, थ्योरी, रिएक्शन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट लर्न होनी चाहिए और अच्छे से राइट करना आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।